वक्फ कानून पर छिड़ी आर पार की लड़ाई। गृह मंत्री के बयान पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट। कहा गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या। गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ को लेकर सदन में दिया था बयान। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। वक्फ कानून पर देश भर में घमासान मचा हुआ है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और उस पर बहस भी जारी है। इस कानून का विरोध मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जा रहा है क्योंकि उनके अनुसार ये कानून धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और उनके अधिकारों को कम करता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ कानून को लेकर सदन में बोलते हुए कहा था कि अब इस कानून को सभी को मानना पड़ेगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। यहाँ एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सुना आपने, गृह मंत्री ने कहा था कि ये भारत सरकार का कानून है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसी को लेकर एक पत्रकार ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद वरिष्ठ एडवोकेट बलराज मलिक से सवाल कर दिया और पूछा। गृह मंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया, पूरे देश को मानना पड़ेगा। इस पर वरिष्ठ एडवोकेट ने जवाब दिया, नहीं, किसी की बाप का पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या फिर जो पार्लियामेंट्रियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की पार्लियामेंट है। पीपल आर सुप्रीम, देश के लोग सुप्रीम हैं। वहां संख्या में एक आदमी ज्यादा हो गया, MP MLA बन गया, एक आदमी ज्यादा हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, CM बन गया, या एक MP ज्यादा हो गया और कानून पास कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि आप देश को रौंद कर चलोगे। डेमोक्रेसी में नहीं चलता, ये वहां चलता है राजशाही में, तानाशाही में। इस देश में ना राजशाही है और ना तानाशाही। इसको हम दफन कर चुके हैं 1950 में, जब से इस देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद यहाँ मानवता का देश है ये। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट ने गृह मंत्री अमित शाह को जवाब दिया है। और आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। ये सुनवाई CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ कर रहे हैं। बुधवार को इसकी पहली सुनवाई हुई थी, वहीं दूसरी सुनवाई गुरुवार को हुई। पहली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वक्फ बाई यूजर संपत्तियों के प्रावधानों को लेकर सवाल पूछा था। अदालत ने पूछा था कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनी अधिकतर मस्जिदों के पास कागजात नहीं होंगे तो इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? क्या वह हिंदू ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल करने की अनुमति देगा? इस तरह के सवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई खत्म हुई थी। उसके बाद गुरुवार को दूसरे दिन सुनवाई हुई, लेकिन केंद्र के पास सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं है और जवाब देने के लिए मजबूरन केंद्र को 7 दिनों का वक्त लेना पड़ा। अब इसकी अगली सुनवाई 5 मई को होगी। तब तक इन नियमों पर यथास्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दिन की सुनवाई में साफ कहा कि वह सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा और अगले आदेश तक संशोधित कानून के तहत नई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ बाई यूजर नोटिफिकेशन या वक्फ की घोषित हो चुकी संपत्ति को रद्द नहीं किया जाएगा। तो दूसरे दिन की सुनवाई में इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और तीखे सवाल दागे हैं, जिसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं है और इसके लिए उन्होंने 7 दिनों का वक्त मांगा है। अब अगली सुनवाई 5 मई को होगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट ने गृह मंत्री के बयान को लेकर जो बात कही है कि गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।